में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का विज्ञान परीक्षा जून 2023 का पेपर। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसको तो लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला, ऊष्माशोषी। अब यहाँ पर दूसरे पर सही विकल्प देख लीजिए। दूसरे सही विकल्प में आपको यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें आपको बताना होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर दा वाला, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा सही विकल्प देख लीजिए। यहाँ पर हमारा पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, तो कहाँ पर होती है आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन में आपका स वाला पत्ती में होती है। अब यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वृद्धि रोधक हार्मोन किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं आपको बताना होगा, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो कौन सा भाग है ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। पांचवें में आपका स वाला शुक्रवाहिका, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सिद्धांत तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिए। छठे में आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा दा वाला, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब यहाँ पर सातवां सही विकल्प देख लीजिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना है। इसको तो लगा लीजिए। सातवें में आपका स वाला वास्तविक तथा उल्टा, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो आठवां सही विकल्प पूछा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है या क्या कहलाती है आपको बताना है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला जनरेटर, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा, जिससे आपके 8 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। उसके साथ ही हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा इस पेपर का अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर की सही जोड़ी पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर पहला आपका दिया एटीपी। दोस्तों एटीपी क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। तो एटीपी क्या होती है इसको तो लगा लीजिए। एटीपी दोस्तों हमारी होती है यहाँ पर ऊर्जा मुद्रा होती है। क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर मुद्रा होती है, ठीक है। और अगला आपका देख लीजिए, मुकुलन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिए मेंडल। दोस्तों मेंडल में आप लगा लीजिए, इसमें आपका अच्छा वाला अनुवांशिकी आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए अम्ल में आप लगा लीजिए, अम्ल में आपका HCl हो जाएगा। इसके साथ ही अगला देख लीजिए विद्युत धारा। दोस्तों विद्युत धारा में आप लगा लीजिए, विद्युत धारा किसका मात्रक है, एम्पियर है, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए गेंगा रोग। दोस्तों गेंगा रोग में आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो गेंगा रोग के कारण से हमारी जो थायरॉक्सिन ग्रंथि है वो ग्रसित हो जाती है। अब यहाँ पर सातों देख लीजिए, डायप्टर में आप लगा लीजिए, डायप्टर किसकी यहाँ पर मात्रा है, तो यहाँ पर लेंस की क्षमता है, ठीक है। अब आपका आठवां देख लीजिए मरकरी। दोस्तों मरकरी कैसी होती है, द्रव धातु होती है, ठीक है। तो ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई, जिससे आपके 8 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा और इस सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है।
ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको खालिस्तान को समझ लेना है। तो आपका पहला खालिस्तान दिया है, एंटासिड औषधि का प्रयोग खालिस्तान का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो पहले को उत्तर लगा लीजिए। पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा अपच आ जाएगा। क्या लिखना आपको पहले यहाँ पर खालिस्तान में? अपच। यहाँ पर आपके पहले खालिस्तान को उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो यहाँ पर दूसरा खालिस्तान दिया है, धातुएं उष्मा एवं विद्युत खालिस्तान होती है। तो कैसे होती है आपको बताना है। दूसरे खालिस्तान को उत्तर लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा सुचालक लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सुचालक। आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का उत्तर लिखना होगा। अब यहाँ पर तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, अंडाशय से खालिस्तान का निर्माण होता है। तो अंडाशय से क्या यहाँ पर निर्माण होता है आपको बताना है। तो इसको तो लगा लीजिए, क्या निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अंडाणु होता है। क्या होता है दोस्तों? अंडाणु आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर चौथा यहाँ पर खालिस्तान दिया है, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया है। तो कौन से नियमों का यहाँ पर प्रतिपादन यहाँ पर किया है आपको बताना है। तो इसको तो लगा लीजिए। चौथे खालिस्तान में आपका यहाँ पर आ जाएगा अनुवंशिकी आपको लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा? चौथे खालिस्तान में अनुवंशिकी आपको लिखना होगा, चौथे खालिस्तान का उत्तर। अब यहाँ पर पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, तारों का टिमटिमाना खालिस्तान घटना के कारण होता है। तो किस घटना के कारण होता है? तो पांचवे को उत्तर लगा लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन आपको लिखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरह से लिखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन आपको यहाँ पर पांचवें खालिस्तान का उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवें खालिस्तान में आपको लिखना होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अब यहाँ पर छठा खालिस्तान देख लीजिए, एक अश्व शक्ति बराबर खालिस्तान वाट। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। एक अश्व शक्ति किसके यहाँ पर शक्ति के बराबर होती है आपको बताना है। तो एक अश्व शक्ति हमारी 746 वाट के बराबर होती है। तो आपको क्या लिखना है? 746 वाट आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर सातों खालिस्तान दिया है, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर सातवें खालिस्तान में आपको लिखना होगा 3 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3 आपको लिखना होगा सातवें खालिस्तान का उत्तर। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा यहाँ पर दिया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन में आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खालिस्तान की पूर्ति आपको करना है। करने के बाद आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब हमारा क्वेश्चन है 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, तन्यता क्या है। यहाँ पर समझ लीजिएगा, तन्य मतलब दोस्तों यहाँ पर खिंचाव। तन्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर खिंचाव होना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तन्यता क्या है ये आप समझ लीजिए। धातु का वह गुण जिसे उसको धीरे धीरे या फिर दोस्तों मतलब गर्म करके उसको खींचा जाता है और वह तारों के रूप में यहाँ पर बदल जाता है, उसे हम यहाँ पर तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? धातु का वह गुण जिसे उसको खींचकर बिना टूटे पतले पतले तारों में बदला जा सके, उसे हम यहाँ पर तन्यता कहते हैं। अब आपका खा वाला देख लीजिए, अनिच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सभी अनिच्छिक क्रियाएं दोस्तों किसके द्वारा यहाँ पर नियंत्रित होती है, इसके बारे में लिख लीजिए। तो आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा मेडुला लिखना होगा। क्या लिखना होगा उसका? आपको यहाँ पर मेडुला यहाँ पर आपके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे आप? अनिच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो आपको किसके की जगह पर आपको लिखना होगा? मेडुला लिखना होगा। अब यहाँ पर ख वाला देख लीजिए, यहाँ पर ग वाला दिया, सॉरी, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा गर्भाशय। दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है? दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा गर्भाशय लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए गर्भाशय आपको इसमें लिखना होगा, यहाँ पर ग वाला का उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा घड़ी वाला क्वेश्चन दिया है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर घड़ी का आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर -25 सेंटीमीटर आपको लिखना होगा, ठीक है। घड़ी वाले क्वेश्चन का उत्तर -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अठावा देख लीजिए, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति या वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लिखिए। तो कितनी दूरी होती है आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा, कितना लिखना होगा दोस्तों? इसका उत्तर लगा लीजिए
इसमें दोस्तों सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा घड़ी वाला क्वेश्चन है इसका उत्तर आपको लगा लीजिए। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा एक डायप्टर। दोस्तों आपको लिखना है एक डी या फिर आपको यहाँ पर लिखना है एक डाई आफ्टर लिखना होगा, ठीक है, डाई आफ्टर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गलती हो गई थी। तो चौथे क्वेश्चन आपको लिखना है एक डाई आफ्टर लिखना है, ठीक है। और जो हमारा अड़ा वाला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए आपको लिखना होगा -25 सेंटीमीटर लिखना होगा, ठीक है। उसके साथ ही आपका अगला देख लीजिए क्या वाला दिया है, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट होती है। तो कितने वोल्ट होती है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर चार वाले क्वेश्चन में 220 वोल्ट 220 वोल्ट और यहाँ पर आपको लिखना है और के जगह पर आपको लिखना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर 6 वाले में आपको लिखना है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पर 6 वाला देख लीजिए, यहाँ पर है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम आपको लिखना है। इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा विद्युत, यहाँ पर लिख लीजिए विद्युत जनित्र आपको लिखना होगा। क्या लिखना है, विद्युत जनित्र। आपको 6 वाला का उत्तर लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, राइट आंसर इन 1 सेंटेंस। आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन क्वेश्चनों का जवाब देना होगा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख लीजिए, तो इनका आंसर अच्छे से लगा लेना है। और अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 5 क्वेश्चन देख लिया, हमारा दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। उदाहरण देकर आपको एक परिभाषा देना है। अथवा क्वेश्चन देख लिया, हमारा दिया हमारा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लिया, हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है मिश्र धातु क्यों होते हैं या क्या होते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। अब तो क्वेश्चन देख लीजिए, धातु के विद्युत धातु के तारों के बनाए जाते हैं क्यों। जो विद्युत है दोस्तों, विद्युत के तार धातु के बनाए जाते क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी दिया हमारा। 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये हमारा 2-2 नंबर के क्वेश्चन है होने वाले। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। इसके साथ ही आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा हो जाएगा 11वां क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12वां क्वेश्चन भी। और 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। 14वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा 17वां क्वेश्चन दिया है, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब तो क्वेश्चन के लिए हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा दिया है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। 21 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 22 क्वेश्चन दिया है, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हमारा जो साइंस का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करना है, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 75 में से 75 अंक छाप सकते हो। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो मिलता है अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।